दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में दिया बयान राजनीतिक हथकंडा। आरएसएस प्रमुख हिंदू एवं मुस्लिम को एक बताते हैं तो फिर भाजपा और शक्ति के लोग मुस्लिमों के खिलाफ जहर क्यों करते हैं। आरएसएस के संघ प्रमुख का हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में दिया बयान यह सिद्ध करता है कि आरएसएस चुनावी फायदे के लिए मुखौटा लगाकर वोट को ठगने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल किया है कि अगर हिंदू मुस्लिम एक है तो फिर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने की जरूरत क्यों हुई। संघ प्रमुख सबसे पहले लव जिहाद कानून को समाप्त कराएं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एक होने की बात करें। यूपी चुनावों में वोटों की राजनीति के लिए ऐसा बयान देना आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा उजागर करता है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। तो मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या है, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले जा रहे हैं। अब वो रुद्र और इंद्र, इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए नए आ रहे। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देवी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई। हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करते, ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। मोहन भागवत जी का एक बयान जारी हुआ है जी, एक ही मतलब एक मंच पर होकर हिंदू मुसलमान को एकता की मिसाल बता रहा है, क्या कहना चाहिए। देखिए, आरएसएस का ये वो चेहरा है जो हमेशा जब कहीं चुनाव आते हैं तो सामने आता है। यूपी के चुनाव सामने हैं, प्रियंका गांधी जी की वजह से अब घबराहट है और आरएसएस बहुत बुद्धिजीवी है, विचारक हैं। वो ये समझ जाते हैं कि अब आने वाले समय में अगर हमने हिंदू मुस्लिम को एक नहीं बताया तो वोट नहीं मिलेंगे। जैसे बंगाल में हार हुई है वैसे ही हार यूपी में होगी। मेरा सवाल है मोहन भागवत जी से कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हैं तो फिर लव जिहाद के कानून की क्या ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून क्यों बनाया गया है। जब धर्म अलग अलग हैं लेकिन हैं एक, डीएनए एक है, भारतीय हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम की शादी पे विवाद क्यों। ये कानून पहले समाप्त कराएं मोहन भागवत जी, उसके बाद
हिंदू मुस्लिम पे प्रवचन दें। दो मुखी चेहरे से देश का भला नहीं होने वाला, दिखाने का चेहरा अलग है और फिर मुखौटा दूसरा लगा लिया जाता है चुनाव के बाद। अगर ईमानदारी है तो मध्य प्रदेश का लव जिहाद कानून, यूपी का लव जिहाद कानून समाप्त कराइए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम पे बात कीजिए। देखने में तो ये आता है कि जब बीजेपी का कहीं प्रचार होता है तो ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो क्या लगता है आपको, तो हिंदू राष्ट्र इससे में हो जाएगा? देखिए, ये इन लोगों की ऐसी बातें हैं जो सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ के हिसाब से अपनी बात रखते हैं और लोगों को ऐसा समझते हैं कि उनमें समझ नहीं है, लेकिन भारत का एक एक नागरिक अब आरएसएस को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अभी तक बोला जाता था कि चुनाव में आरएसएस भाग नहीं लेता, लेकिन अब तो चुनाव के हिसाब से ही बयान दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है और अब आरएसएस शासन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के भी एक नेता का बयान आया था कि चुनाव के टाइम 15 लाख देने की वादा करा था और उसके बाद बोल रहा था कि ये तो जुमला है। तो क्या ये लगता है आपको ये भी जुमला हो? नहीं, वो तो सभी जुमले हैं ना। अगर सच है तो मेरा तो खुला चैलेंज है कि लव जिहाद कानून यूपी में और मध्य प्रदेश में समाप्त करें, उसके बाद बात करें कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए हम एक जैसा सोचते हैं, उनका डीएनए एक है, वो भारतीय हैं। अगर वो भारतीय हैं तो फिर फ़र्क करने की क्या ज़रूरत है?